बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे मन में संपत्ति पाने का लोभ नहीं है, अर्जुन ने कहा। कथा हमने यहाँ से छोड़ी थी, आगे चलते हैं। भगवान राम ने बाली को मारकर राज्य सुग्रीव को दे दिया, ये दिखाने के लिए कि लड़ना है तो सिद्धांत के लिए, कुर्सी के लिए नहीं लड़ना। एक तरफ कर्तव्य है, दूसरी ओर लोभ है। कुछ लोग कर्म करते हैं कर्तव्य बुद्धि से और कुछ लोग स्वार्थ बुद्धि से बात करते हैं परमार्थ की, और मन में छुपा होता है स्वार्थ। मैं अपने सगे संबंधियों को मारना नहीं चाहता, ये सब नाते रिश्तेदार अपने ही तो हैं। आप तो सबके हृदय की बात जानते हैं, आप सबके हृदय में रहते हैं केशव। आप मेरे हृदय को देख लो। मृत्यु लोग तो क्या, 3 लोग के राज्य के लिए भी मैं इनसे लड़ना नहीं चाहता। इनसे रक्त रंजित राज्य का मैं करूँगा भी क्या, लेकिन ये तो तुमसे लड़ने आए हैं। इनका चित्त तो लोभ के कारण भ्रष्ट हो चुका है। भगवान ने कहा, इनका तो चित्त लोभ से ग्रस्त हो गया, भ्रष्ट हो गया है, पर मैं तो आपका हूँ। मेरी बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं हुई है कि मैं ऐसा गलत कदम उठा लूं। कुल क्षय, इनको मारने से कुल का क्षय होगा, मित्र द्रोह होगा। और ये भी मैंने सुना है कि जो अपने कुल का सनातन धर्म का त्याग करते हैं उनको बहुत बड़ा पाप लगता है और बहुत समय तक उसे नरक भोगना पड़ता है। एक व्यक्ति ने कहा कि हमने सनातन धर्म छोड़ दिया है, तो हमने कहा कि आपने ईश्वर को नादान समझ लिया और अपने को बुद्धिमान समझ लिया। जब आपको ईश्वर ने सनातन धर्म में पैदा किया तो ईश्वर की इच्छा थी कि आप सनातनी बनकर रहो। आपने ईश्वर की इच्छा को दबाया और दूसरा धर्म स्वीकार कर लिया। जब ईश्वर की इच्छा को दबाया, ईश्वर की इच्छा को छोड़ा, तो आपको शांति कैसे मिलेगी। कुल धर्मा सनातना, इस तरह सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। इससे कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण शंकर औलादें पैदा होंगी जिनका पिंड पितर स्वीकार नहीं करेंगे। पहले तो उनका मोह ही नहीं बनता। श्रद्धा, श्राद्ध और तर्पण में सनातन धर्म की मर्यादाएं उन्हें अच्छी नहीं लगती। कदाचित वह पिंड दान करे तो भी पितर उसे स्वीकार ही नहीं करते। वर्ण शंकर औलाद क्या करेगी। देखो 41वां श्लोक, वर्ण शंकर औलाद को नरक मिलता है। इसलिए सनातन धर्म में स्त्रियों की रक्षा के लिए विशेष आदेश दिया गया है। स्त्री को स्वतंत्र नहीं रखना। जब तक औलाद पैदा हो रही है तब तक तो कम से कम उन्हें सुरक्षित रखना। ऐसा न हो कि कोई गलत संबंध जुड़ जाए और कोई गलत जीव तुम्हारे परिवार में आ जाए और तुम्हारे वंश का नाश कर दे। स्त्री की सुरक्षा अति आवश्यक है ताकि वर्ण संकरता तुम्हारे परिवार में ना आने पाए, क्योंकि जिनके यहाँ वर्ण शंकर औलाद पैदा होती है उनको और उनके पितरों को बहुत देर तक नरक में वास मिलता है और उनके सारे धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जाति धर्म, कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। राज्य के लोग के लिए मैं बहुत पाप करने को तैयार हो गया। केशव ये चाहे मुझे मार दें पर मैं उन्हें नहीं मारना चाहता, कहकर धनुष बाण उसने रथ पर रख दिया। ये भूमिका है, इसका उत्तर आपको जरूर सुनना है। देखो पंजाबी में चाबी को ताली भी कहते हैं, जिससे ताला खुलता उसको ताली भी कहते हैं। और क्लैपिंग
को भी ताली कहते हैं। ये बज जाए तो ऊपर के बैकुंठ के ताले भी खुल जाते हैं। इसलिए कीर्तन हो तो ताली जरूर बजाएं। अर्जुन ने शस्त्र छोड़ दिए। ऐसा लगता है कि अर्जुन का पक्ष ठीक है। अपने लोगों को ना मारकर हिमालय पर जाकर भजन करना चाहिए, लेकिन शास्त्र की दृष्टि में ये सब बुजदिली है। अपने कर्तव्य का पालन न करना बुजदिली कहलाती है। जो माली अपने बागों को सींचता है, बहुत प्यार से खाद और पानी दोनों देता है, वही माली उसकी गलत डालों को कैंची से काट भी देता है। अगर वह गलत टहनियों को काटेगा नहीं तो बाग का सौंदर्य बढ़ नहीं सकता। फिर बाग और जंगल एक समान हो जाएंगे। आप बड़े हुए बाल, बढ़ते हुए नाखून क्यों कटवा देते हो? क्योंकि वे अनावश्यक हैं। अनावश्यक तत्व को कटवाना पड़ता है। वैसे ही समाज में कुछ लोग ऐसे पैदा हो जाते हैं जो अनावश्यक दूसरे की धरती और धन का अपहरण करते हैं, दूसरे के धर्म का नाश करते हैं। ये लोग भी समाज के नासुर हैं, कैंसर हैं। इनको अलग करना पाप नहीं है, धर्म है। डॉक्टर भी पेट में चाकू मारता है और डाकू भी चाकू मारता है। एक बचाने के लिए मारता है और दूसरा मारने के लिए मारता है। आप मारने के लिए चाकू मत मारो, बचाने के लिए मारो। आप समाज की व्यवस्था के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए चाकू चलाओ। खून खराबा क्यों करते हो? यदि कोई गलत आदमी अपने गलत रास्ते से नहीं मुड़ रहा तो उसे समाप्त करना पुण्य है, पाप नहीं। एक व्यक्ति 1000 की हत्या का संकल्प लेता है, 100 व्यक्तियों की हत्या कर चुका, पकड़ा गया, मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया और अब यदि मजिस्ट्रेट उसे फांसी की सजा देता है तो वह गलत नहीं, ठीक कर रहा है। वह जिसे फांसी का आदेश दे रहा है उसका भी भला कर रहा है, क्योंकि 100 व्यक्तियों की हत्या से यदि 10,000 वर्ष का नरक मिलेगा तो 1000 की हत्या से तो लाखों वर्ष नरक में रहना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट ने उसे सजा देकर 900 वर्ष की नरक की सजा से मुक्त कर दिया। उसका भला हुआ और समाज में जो 900 व्यक्तियों को बचा लिया, ये भी पुण्य हुआ। आप भजन करेंगे तो उससे समाज की व्यवस्था होगी और पुण्य भी मिलेगा। भगवान का तर्क ये है कि अर्जुन, जब तूने युद्ध का निर्णय ले ही लिया, क्या तुझे पहले नहीं पता था कि ये सब मेरे हैं, कौरव मेरे हैं, नाते रिश्तेदार मेरे हैं? क्या ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आने से पहले तुम्हें जानकारी नहीं थी? अब युद्ध सामने आकर खड़ा हो गया, दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा होकर आप कहते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तू अपनी दया दिखाना चाहता है। वह तुझे कायर समझेंगे, डरपोक समझेंगे, वह तुम्हें गिद्दड़ कहेंगे। डरपोक कहेंगे जो हमारी विशाल सेना को देखकर भाग रहा है। सम्मानित पुरुष की अपकीर्ति मौत से भी ज्यादा खतरनाक होती है। तेरे जैसे सम्मानित पुरुष का क्या कहना। इस प्रकार गीता की भूमिका का स्वरूप ये पहला अध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरे अध्याय का पहला श्लोक देखो। भगवान ने कहा, अर्जुन की आंखों से अश्रु गिर रहे हैं, शरीर कांप रहा है और वह युद्ध ना करने की घोषणा कर चुका है। और भगवान क्या कहते हैं, सुनो। इस विषम परिस्थिति में ये पाप कैसे पैदा हो गया? ये सिद्धांत आर्यों का नहीं, अना आर्यों का है। तुम ऋषियों की संतान हो, ये बुजदिलों का सिद्धांत है। ऐसे
पुरुषों को स्वर्ग कभी नहीं मिल सकता, सत्कीर्ति कभी नहीं मिल सकती, यश कभी नहीं मिल सकता। ये नपुंसकता तेरे में कैसे आई? क्षत्रिय होकर युद्ध के बीच खड़े होकर शस्त्र फेंक रहा है। कभी कभी मीठी बात भी फीकी हो जाती है, जैसे राम नाम सत्य है। सेहरा बांधकर कोई घर से निकल रहा हो और तुम कहने लगो राम नाम सत्य है, बोलो परिणाम क्या होगा? वे बाराती लोग चप्पल जूते निकालने लगेंगे कि नहीं राम नाम सत्य है, पर ये इस समय बोलने की बात नहीं है। जीवों के प्रति दया दिखाना ठीक तो है, पर जब कोई हमारा धन और हमारी धरती छीन रहे हों, हमारा सर्वस्व लूटने के लिए तैयार हों, तब हम युद्ध में आकर सबके सामने उपस्थित होकर ये बात कहते हैं, तो ये अनार्यों का सिद्धांत नहीं होगा। क्षत्रिय अन्याय करता नहीं, क्षत्रिय अन्याय सहता भी नहीं। यदि तू युद्ध की घोषणा स्वीकार न करता तब अलग बात थी, पर जब दोनों सेनाएं खड़ी हो चुकी हैं, शंख ध्वनि हो चुकी है, तब ये कहना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा ठीक नहीं। मालूम पड़ता है कि वह नपुंसकता जो 1 साल के लिए तुम्हें मिली थी वह फिर जाग उठी है। कथा तुमने सुनी होगी कि राजा विराट के यहाँ अर्जुन 1 वर्ष तक हिजड़े के रूप में रहे थे। उर्वशी के श्राप से अर्जुन को हिजड़ा बनना पड़ा था। अर्जुन को इंद्रलोक भगवान कृष्ण ने भेजा था कि शास्त्र सत्र विद्या, गंधर्व विद्या, संगीत विद्या स्वर्ग से सीख कर आओ, आगे महाभारत युद्ध में काम आएगी। जब अर्जुन पहुँचे तो इंद्र ने आगे इंद्रासन पर अर्जुन को बिठाया। इंद्रासन पर वैसे कोई नहीं बैठ सकता, पर भगवान कृष्ण के नाते भगवान कृष्ण के अपने हैं, इसलिए उन्हें इंद्रासन पर बिठाया। जब कोई खास मेहमान आता है, अपने यहाँ भी मनोरंजन कार्यक्रम होते हैं, उसी तरह इंद्र ने अपनी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री उर्वशी को बुलाया। वहाँ का संगीत सर्वश्रेष्ठ संगीत है। यहाँ तो फिर भी कोई लड़खड़ा सकता है। उर्वशी नाच रही है और अर्जुन उर्वशी को देख रहा था। बार बार ध्यान से वह देख रहा था कि इसने उसके दादा कुरु को पागल कर दिया था। उर्वशी को लगा अर्जुन से बार बार देख रहा है, यानी मुझे बहुत चाहता है। देखा देखी में तो गड़बड़ी हो ही जाती है ना। अर्जुन बहुत सुंदर थे, बहुत ही सौंदर्य था, कृष्ण के सखा तो थे। और उर्वशी ने अर्जुन को पति रूप में पाने का निश्चय किया और आधी रात को खूब सज धज कर अर्जुन के पास पहुंच गई। लगी कटाक्ष करने। अर्जुन जो सीधा और सरल हो उसे अर्जुन कहते हैं। अर्जुना जो सीधा साधा निष्कपट व्यक्ति हो उसे अर्जुन कहते हैं। उसके रथ में घोड़े हैं बिल्कुल सफेद। गीता में लिखा है, जब जीव की इंद्रियों में कोई कालापन नहीं रहेगा तो भगवान कृष्ण तुम्हारे मन की बागडोर संभालने के लिए सामने आकर खड़े हो जाएंगे। जिस अर्जुन के घोड़े बिल्कुल सफेद हैं, बिल्कुल निष्कपट, सीधा और सरल है, देखते ही बोला, माँ रात्रि को 12 बजे मैं किसी की माँ बनने नहीं आई पार्थ, मैं स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा हूँ। मुझे पाने को लोग तरसते हैं, मैं तुम्हारी पत्नी बनने आई हूँ, मुझे स्वीकार करो। अर्जुन ने कहा, हाँ मैंने देखा तो था, कुछ गौर से भी देखा था, पर क्या बेटा माँ को नहीं देख सकता? यथा कुंतिश्च माद्रिश्च, मैं जिस दृष्टि से माता कुंती को और माद्री को देखता हूँ, जैसे इंद्राणी को देखा
वैसे ही मैंने आपको देखा। माँ मेरी रक्षा करो। जैसे माँ बेटे की रक्षा करती है। उस पर काम का भूत सवार था। बोली, मैं काम के वशीभूत होकर तुम्हारे सौंदर्य पर मुग्ध होकर आई हूँ, मुझे स्वीकार करो। अगर तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी कि तुम जिंदगी भर के लिए हिजड़े हो जाओ। मेरी इच्छा पूर्ण करो, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। पर स्त्री के साथ गमन करना सनातन धर्म के विरुद्ध है। मैं तुम्हें माँ की दृष्टि से ही देखूंगा। तुम चाहे पुत्र की तरह प्यार करो या श्राप दो। और उर्वशी ने उसे श्राप दे दिया कि जाओ, जिंदगी भर के लिए हिजड़े बन जाओ। अर्जुन को इस बात की, इस श्राप की कोई पीड़ा न हुई। तत्काल इंद्र आए, बहुत प्रसन्न हुए। धन्य हो पार्थ, तुम्हारे जितेंद्रिय होने के कारण ही कृष्ण तुम्हारे पीछे पीछे रहते हैं, तुम्हारे साले बने हैं। जब दोनों सखा सोते थे तो अर्जुन का एक पैर कृष्ण की छाती पर जाता था और दूसरा सत्यभामा पर, और इसी तरह कृष्ण का एक पैर अर्जुन की छाती पर, दूसरा द्रौपदी पर आता जाता था, जिसका संकेत ये है कि दोनों निर्विकार हैं। ना इनमें कोई विकार, ना इनमें, दोनों निर्विकार हैं। दोनों एक दूसरे की आत्मा है। कृष्ण की आत्मा अर्जुन है और अर्जुन की आत्मा कृष्ण है। और इंद्र ने कहा कि हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारे इस श्राप का असर 1 वर्ष तक रहेगा। आपकी बात भी रह जाएगी और आप ये श्राप भी तुम्हारे लिए लाभदायक सिद्ध होगा। ये अज्ञातवास में तुम्हारे काम आएगा। भगवान इंद्र को पहले ही पता लग गया था। विराट के यहाँ जब रहोगे और उसकी बेटी को संगीत सिखाओगे तो ज्यादा समीप रहने से दोष आने का भय होता है। हिजड़े रहोगे तो दोष नहीं आने पाएगा। 1 वर्ष का हिजड़ापन अर्जुन तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। अर्जुन ने जब शस्त्र फेंके तब भगवान ने कहा, अर्जुन तेरे अंदर ये नपुंसकता कहाँ से आई? साले बहनोई है ना, मजाक भी हो सकता है ना? नहीं, एतत ये तवई तुमको, तुम्हारे जैसे शूरवीर के लिए ये नपुंसकता कल्लवय शोभा नहीं देती। उठ खड़ा हो, शुभदम इस हृदय की दुर्बलता को त्याग और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब आगे अर्जुन क्या कहेगा और भगवान कृष्ण क्या उपदेश देते हैं सुनना है, गीता सुननी है। अर्जुन के मन में कार्पण्य दोष आ गया। अर्जुन के मन में परिवार का मोह आ गया, उससे विषाद हो गया। जब व्यक्ति के मन में मोह जागृत होता है तब वह विषादग्रस्त होता है, तब उसमें तनाव पैदा होता है। मोह से विषाद और विषाद से दुख पैदा होता है। उस व्यक्ति की सारी जिंदगी रो रो कर कटती है जो परिवार के मोह में फंस जाता है। इस दुनिया में कौन किसका पति, कौन किसकी पत्नी और कौन किसका पुत्र है वह अपने नहीं है, पर अज्ञान के कारण अपनापन भासता है। ये मेरापन मोह से जागृत होता है। पदार्थ से संबंध दुखी बनता है। कोई वस्तु हमसे बिछुड़ जाए तो दुख नहीं होता, यदि उससे हमारा अटैचमेंट है तो दुख होता है। और ये अटैचमेंट आत्मा से नहीं होता, मन से होता है, अतः अंतःकरण से होता है। इसे संभालने का प्रयास करो। जैसे प्लेन की सीट बुक करवाई, 4000 रुपये भी दिए, उसमें हर सुविधा भी मिली, पर फिर भी हम जल्दी से जल्दी अपने शहर पहुंचना चाहते हैं। सीट के छूटने का क्या कोई दुख हुआ? जब प्लेन की सीट से वियोग होता है तो हमें कोई दुख नहीं होता, क्योंकि उसके साथ हमारा कोई
व्यक्तिगत अटैचमेंट नहीं है। 4000 खर्चने के बाद भी यहाँ जिसके साथ हमारा अटैचमेंट है वही दुख है, और अटैचमेंट अज्ञान के कारण होता है। ज्ञान किसी के साथ चिपकेगा नहीं, अज्ञान न्यूट्रल रहकर रह नहीं सकता। अज्ञान मोह को जन्म देता है और मोह दूसरे के साथ चिपकेगा। जैसे गोंद का स्वभाव है, सीमेंट का स्वभाव है, दो ईंटों को या चीज़ों को आपस में, इसी तरह अज्ञान से जब मोह होता है तब व्यक्ति दूसरे से चिपक जाता है। आत्मा न्यूट्रल है पर अंतःकरण से वह दूसरे से जुड़ता है। जब जुड़ता है तो वियोग होने पर ज़्यादा कष्ट होता है। व्यक्ति दुख नहीं देता, उसका संबंध दुख देता है। 20 साल पहले पति समाप्त हुए, पर आज भी जब उनकी चर्चा होती है तब टप टप आंसू गिरने लगते हैं। पति तो चला गया पर उसके साथ जो अपनापन है वह रुलाता है। शहर में और कितने व्यक्ति मरे होंगे पर हमारा गया, हमारा सुख गया, इसलिए रोना आता है। अपनापन अज्ञान से होता है। जैसे अंधकार को मिटाने का दूसरा कोई साधन है ही नहीं, एक ही साधन है, प्रकाश। अंधकार तलवार से काट नहीं सकता, बम से फट नहीं सकता, पानी से धुल नहीं सकता, हवा से उड़ नहीं सकता, गायत्री मंत्र पढ़ने से भाग नहीं सकता। अंधकार मिटेगा तो केवल प्रकाश से ही। इसी तरह अज्ञान मिटेगा तो केवल ज्ञान से ही, दूसरा कोई उपाय नहीं। यदि ज्ञान हो जाए तो अज्ञान कट जाएगा। अज्ञान कट गया यानी जड़ कट गई, तब मोह रूपी वृक्ष रह ही नहीं जाएगा। शाखाएं अपने आप सूख जाएंगी। यहाँ अज्ञान कटा वहाँ मोह मिटा, यहाँ मोह घटा वहाँ तनाव अपने आप नष्ट हो गया। अर्जुन के मन में अपनापन जाग गया। यूं विचार करें तो लगता है कि अर्जुन का पक्ष ठीक है। अर्जुन लड़ना नहीं चाहता और ठाकुर से जबरदस्ती युद्ध में लगा रही है। व्यवहारिक दृष्टि से लगता है अर्जुन का पक्ष ठीक है। विचार की दृष्टि से देखें तो जो अर्जुन ने अंत में किया वही ठीक लगता है। उदाहरण के तौर पर मालिक ने ड्राइवर से कहा शिमला चलो। ड्राइवर ने कहा मैं पहले भी कई बार गया हूँ, फिर ले चलूँगा। आधे रास्ते में जाकर कहे मुझे डर लग रहा है, मैं शिमला नहीं जाऊँगा। अर्जुन पहले कितने ही युद्ध कर चुका है और जीत चुका है, स्वयंवर में भी लड़ चुका है अपने ही भाइयों से। तब ये मोह न था। अब युद्ध की तैयारी हो चुकी है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो चुकी हैं, शंख ध्वनि हो चुकी है। अब अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं तुझे पहले पता था कि ये सब तेरे हैं, तू पहले युद्ध का निर्णय न लेता, युद्ध के लिए न आता, पर वहाँ भी तुझे दोष लगता, क्योंकि क्षत्रिय का कर्तव्य है कि यदि कोई युद्ध के लिए ललकार रहा है तो क्षत्रिय पीठ नहीं दिखा सकता, चुप नहीं बैठ सकता। हर जाति के, हर व्यक्ति के विभिन्न कर्म और धर्म हैं। व्यक्ति यदि अपने कर्तव्य का पालन करता रहे तो उसे हिमालय पर जाकर तप किए बिना भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अपने धर्म के द्वारा ईश्वर की पूजा करो। जो व्यक्ति कर्म करता है उसमें बेईमानी नहीं आने देता, आसक्त नहीं होगा, फल की इच्छा नहीं करता, वह व्यक्ति कर्म करता हुआ भी ईश्वर को प्राप्त कर जाता है। कर्म करो लेकिन उसके लिए, ईश्वर के लिए कर्म करो लेकिन उसके लिए, ईश्वर के लिए। अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच में शस्त्र डाल दिए।
ये कहते हुए मैं युद्ध नहीं करूँगा। तब ठाकुर ने कहा, तेरे अंदर ये नपुंसकता कहाँ से आ गई? उठ, युद्ध के लिए खड़ा हो। माला जपना ही भजन नहीं है, लड़ना भी भजन है। झाड़ू लगाना भी जमादार के लिए भजन है। रोटी बनाना भी स्त्री के लिए भजन है। सास ससुर की सेवा भी भजन है। लोगों ने तो मोटा सा अर्थ ले लिया, माला लेकर बैठ जाओ, एकांत में यही भजन है। ये गलत है। भगवान कृष्ण घोषणा पूर्वक कहेंगे, कर्म भगवान की पूजा है। यदि ईश्वर को समक्ष रख कर कर्म किया जाए तो सास ससुर की सेवा सास ससुर की सेवा नहीं है, ये तो शिव शक्ति की सेवा है, राधा कृष्ण की सेवा है, लक्ष्मी नारायण की सेवा है। जो बहुएं अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती, पति की सेवा नहीं करती, वो ध्यान से सुने। अपने सास ससुर की सेवा करने से भी तुम्हें भगवान प्राप्त हो जाएगा। भाव आना चाहिए। जहां भाव बन गया वहां तुम्हारा कर्म भगवान की पूजा बन गया, और भाव गिर गया तो तुम्हारी पूजा भी कुकर्म हो गई। मेघनाद भी हवन करता है, रावण भी बड़े बड़े यज्ञ करता है। भाव है सीता सदा हमारे पास रहे, राम जी मारे जाएं, सेना समाप्त हो जाए, युद्ध में हमारी विजय। यज्ञ करना तो अच्छी बात है, पर उनका भाव दूषित है। एक व्यक्ति मंदिर में माला जप रहा है, लेकिन जेब काटने की बात सोच रहा है, वह पूजा नहीं कर रहा, वह पाप ही कर रहा है। और जो अपना कर्तव्य समझकर घर बैठकर कर्म कर रहा है, उसका कर्म भी पुण्य है। अर्जुन ने जब शस्त्र डाल दिए तो कृष्ण ने कहा, इस हृदय की दुर्बलता को तुम छोड़ो पारत, और उठकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ये सुनकर अर्जुन ने हाथ जोड़ दिए, आंखों में आंसू भर लिए और बोले, कल तक जिसकी पुष्पों से पूजा करते रहे, आज युद्ध में उन पर बाण चलाए द्रोणाचार्य, हमारे श्रद्धेय गुरु, हमारे प्यारे भीष्म पितामह, जिन्हें कल तक पुष्पों से पूजा, आज उनकी बाणों से पूजा करूं, उन पर बाण चलाऊं, दोनों पूजने योग्य है। मैं उन पर शस्त्र नहीं चला सकता। यद्यपि हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि युद्ध में पिता भी पुत्र को ललकारे तो उसे पीठ नहीं दिखानी चाहिए। गुरु से भी लड़ना पड़े तो लड़ो। परशुराम से भीष्म पितामह लड़े। जब अम्बा ने उन्हें शिकायत कर दी कि भीष्म ने उनका अपहरण किया, लेकिन अब शादी नहीं कर रहे, तो परशुराम ने भीष्म को समझाया कि वह शादी कर ले, पर भीष्म ने बताया कि गुरुदेव, मैंने प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं शादी नहीं करूँगा। और इस लड़की ने पहले बता दिया था कि शल्य से इसका मन जुड़ा हुआ है और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए मैंने सम्मान इसको विदा किया। अब शल्य ने इसे स्वीकार नहीं किया, फिर आकर मुझे कहती है कि मुझसे शादी कराओ। एक तो जो लड़की दूसरे से प्यार करती है उसकी शादी कैसे? दूसरे हम प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि शादी नहीं करेंगे, तो गुरुदेव ऐसे कार्य के लिए हमें आदेश न दीजिए। परशुराम ने कहा, ये गुरु का आदेश है, जहाँ तो शादी कराओ, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और उन्होंने कहा, गुरुदेव शादी नहीं करूँगा, युद्ध के लिए तैयार हूँ और पहले आपके चरणों में प्रणाम करके युद्ध करूँगा। गुरु शिष्य का भयानक युद्ध हुआ और अंत में परशुराम जी ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। आपने आपको पराजित माना। अभिप्राय ये है कि अपने कर्तव्य का पालन
करना भी ईश्वर को प्राप्त करने का ठीक ठीक रास्ता है। जब अर्जुन ने कहा कि मैं गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के साथ युद्ध नहीं करूंगा, गुरुओं को ना मारकर भिक्षा मांगकर खा लेना ज्यादा उचित है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।